इलिप्स की बात करते हैं। तो इलिप्स आपको फोटो तो बताइए उसका कैसा होता है। हाँ हाँ। इस टाइप का हमारा इलिप्स होता है। हम्म तो जैसा हमने स्टार्टिंग में कॉनिक सेक्शन की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, पी एस बाय पी एम इक्वल्स टू ई, ऐसा होता है। एक फिक्स लाइन है, एक फिक्स पॉइंट है, तो पी पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि पी एस बाय पी एम का रेशियो जो है वो ई है हम्म ना। तो ये पी एम है और ये एस है, तो पी एस और पी एम। ना अब इलिप्स के केस में क्या होता है, ई इज लेस देन वन। ओके, ई इज कॉल्ड एज एक्सेंट्रिसिटी। ओके, ई इज एक्सेंट्रिसिटी, एक्स। और इसकी वैल्यू जीरो से वन के बीच में होती है। जीरो से वन के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, हम्म तो वो सब चलते रहेंगे। ओके, मैं बहुत सारे ऐसे ना डेसिमल्स में बोल रहा है ना। हाँ फ्रैक्शंस बहुत सारे होंगे ना। हाँ हाँ ठीक है। 1/2, 1/3, 3/4, बहुत हाँ सारे हाँ नंबर हो सकते हैं। वो सारी वैल्यूज हाँ। एक्सेंट्रिसिटी की हो सकती है ना। तो बस पी एस बाई ठीक। पी एम, यानी कि पी एम विल बी ग्रेटर देन पी एस, ऐसा कह सकते हैं हम। हाँ तो अगर पी एम की वैल्यू पी एस से बड़ी होगी और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वी विल से दैट पर्टिकुलर मूविंग पॉइंट पी विल ट्रेस एन इलिप्स। ओके, अच्छा अच्छा। नाउ अब हम करते क्या है, ये जो फिक्स पॉइंट है उसको मानते हैं ए ई कॉमा जीरो, और जो फिक्स लाइन है उसको मानते हैं एक्स इक्वल्स टू ए बाई ई। ओके, अच्छा समझे। हाँ हाँ। फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन को हमने ऐसे ऐसे मान लिया कुछ। ना इलिप्स की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे। एक पॉइंट मान लेंगे पी। सर एम तो एक पॉइंट ही है ना। हम्म, एम तो पॉइंट है ना हम लोग का। एम तो लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, ये एम होगा, ये एस होगा, और ये पी होगा। अच्छा अच्छा। एम इज द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन द, है तो पॉइंट ही, बट ये पॉइंट फिक्स नहीं है, फिक्स पॉइंट एस है। अच्छा अच्छा। एम इज वेरिएबल, पी इज वेरिएबल, बट एस इज फिक्स। ओके, यस। ओके। तो अब इलिप्स के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, कि इसका डिस्टेंस, इन दोनों का जो डिस्टेंस का रेशियो है वो ई के बराबर होगा। हाँ, वो ई मतलब ई ही बैठा देंगे क्या, लिटरली ई, लाइक पी एस बाय पी एम इक्वल्स ई। हाँ, ये तो डेफिनेशन ही यही है ना, तो वही करोगे ना। मेरे को लगा ई का कोई मतलब वैल्यू वैल्यू भी होता है ऐसा कुछ। नहीं, ये कोई भी कांस्टेंट है, अच्छा हाँ ठीक है। मतलब ये स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन निकलेगी इससे हमारी। ठीक है, अच्छा। पैराबोला के लिए भी हमने यही काम किया था ना। हाँ हाँ हाँ। तो स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन इससे निकलेगी हमारी। तो जैसे अगर हम इसको लिख रहे हैं पी एस इक्वल टू ई पी एम, यही कर रहे हैं ना हम। यस। तो पी एस का मतलब क्या होगा, ये पॉइंट पी हमारे पास एक्स को वाई अननोन पॉइंट है। हम्म। तो क्या लिख दें, एक्स माइनस ए हाँ होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लिख दें। ऐसे लिख दें क्या, हाँ इसमें स्क्वायर लगा दें। हाँ हाँ ई स्क्वायर, और पी एम को क्या लिख सकते हैं हम, हाँ। ई की इससे डिस्टेंस। तो यहाँ पे मुझे बताओ, ये पूरी वो ये डिस्टेंस तो ए बाई ई है, हम्म, पूरी डिस्टेंस ए बाई ई है। एक सेकंड। हाँ हाँ, डिस्टेंस ले भाई है।
और ये वाली डिस्टेंस कितनी है x, यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक a बाई ई है, हाँ तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी हाँ a बाई ई माइनस ए x, बाई ए माइनस। ये डिस्टेंस हो गई अच्छा। हमारी। हाँ स्क्वायर कर दें इसका, हाँ क्लियर। हाँ सर। नाउ इसको सॉल्व करना है फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 2aex प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर, तो हम लोग हिसाब से तो मतलब डिस्टेंस और लाइन का भी जो वो होता है ना फॉर्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, हाँ हाँ वो भी लिख सकते हैं। वो भी यूज कर सकता है। बिल्कुल अच्छा अच्छा सेम ही बनेगा उससे भी, ठीक है। वरना यही है। ओके। तो क्या लिखोगे आप, x माइनस ए बाई इक्वल टू 0, एक्स वाई को पुट करोगे इसमें तो x माइनस ए बाई ई बनेगा और रूट हाँ में 1 स्क्वायर, हाँ डिस्टेंस यही आई हाँ ना। हाँ 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 हाँ। इस तरह से लिख सकते हैं इसको, देखो इसमें मैंने एलसीएम ले लिया तो a माइनस ई एक्स, एक सेकेंड ई हाँ स्क्वायर वो देख लिया मैंने, ठीक है। ये एक चीज। करेक्ट, हाँ। ठीक है। हम्म कुछ कटेगा क्या यहाँ पे, ये पूरा कट जाएगा हम्म और बाकी एक तरफ कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर एक तरफ करें अगर तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा लिख दें। हाँ अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं पूरे में, पूरी इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऐसा लिख सकते हैं हम्म ना। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्या हम ऐसा कह सकते हैं। उसकी वैल्यू हाँ। क्यों, एक सेकेंड, 1 माइनस एक ई तो हम लोग का हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव होगा तो उससे क्या मतलब है, एक सेकेंड एक 1 सेकेंड एक माइनस सेकेंड ई, सर, हाँ पॉजिटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि ई हम लोग का 1 से 0 के बीच में है, तो वो बिल्कुल 1 से छोटा ही होगा। हाँ, स्क्वायर करेंगे तो अभी 1 से छोटा ही होगा। 1 से छोटा होगा तो पॉजिटिव ही होगा। तो दैट मीन्स हम ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इसको कुछ बी स्क्वायर मान सकते हैं। हाँ मैं ऐसे एक, हम लोग वेरिएबल पकड़ रहे हैं बस ऐसे ही। हाँ एक इसका जो वैल्यू बनेगा वो बी स्क्वायर है, हाँ ठीक है। ये बन जाएगा। हम्म ये हमारी इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, स्टैंडर्ड इलिप्स। ठीक है। ओके हाँ तो ये मेरे को याद रखना होगा कि बेस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है। बिल्कुल, अच्छा अच्छा। डिफिकल्ट है, नहीं नॉट रियली। हो जाएगा अभी आज ही की क्लास से पहले याद हो जाएगा आपको खुद से ही, ठीक है। हम्म नाउ अब ये ए जो है, इस ए को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और बी को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। सर एक चीज पूछूं, हम्म ये मतलब अगर हम लोग वेरिएबल पकड़ना था तो हमने स्क्वायर में क्यों लिया है? मतलब वो तो एक कोई भी वेरिएबल पकड़ सकता है। तो फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता था ना, बट हमें पता है कि ऑलवेज पॉजिटिव होना है, हमने वो कंडीशन भी यूज की इसमें। ओह अच्छा।
हाँ ठीक है। है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ 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 तो स्क्वायर है, दैट मीन्स कि हमने ये भी इंश्योर कर दिया कि वो ऑलवेज पॉजिटिव है। हाँ हाँ ठीक है, और बाकी पैटर्न भी अच्छा बनेगा ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बन रहा है, तो साथ में वाई स्क्वायर हाँ बाय सब कुछ स्क्वायर स्क्वायर में सिर्फ एक टर्म को आप कुछ और लोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ हाँ ठीक है। पैटर्न भी तो सेम बनना चाहिए ना जैसा बाकी का बन रहा है। हाँ ठीक है हम्म ना। अब ये जो इक्वेशन हमारी आई है, ये किस इलिप्स की आई है? ये वाला जो इलिप्स हमारा एंड बनेगा, इस इलिप्स की इक्वेशन हमारी आई है। ठीक, बनेगा इससे, इससे बनाते हैं, कैसे बनाया जाए। ऑनलाइन कर रहे हैं तो इतना तो बेनिफिट है। ओके, तो ए को सेमी मेजर एक्सिस हम्म सेमी एक्सिस ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है हाँ ना। अब जरा मुझे बात बताओ, ये जो इक्वेशन है ये इस वाले कर्व को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, हम्म तो मुझे बताओ इसका जो हम्म ये एक्स एक्सिस पे जो कट का है ना दो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट कौन से हैं? ये वाला और ये वाला। एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब ये पॉइंट कैसे निकलेगा हमारा? मत- ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें इस इक्वेशन से। इस पॉइंट पे क्या खास बात है? एक्स एक्सिस पे क्या खास बात होती है? कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे इस है। की मतलब y वाला जीरो आएगा। हाँ, वाई जीरो, तो वाई जीरो कर दो, y एक्स की वैल्यू क्या आएगी? y जीरो कर देंगे तब तो ए स्क्वायर आ गया। एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर कॉमा जीरो। है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई ना भाई, वो तो ओह अच्छा x की वैल्यू ए प्लस माइनस है। प्लस माइनस ए। ये ए कॉमा जीरो हो गया, और ये माइनस ए कॉमा हो गया। ओके, हाँ तो जरा बताओ वाई इंटरसेप्ट क्या होंगे? प्लस माइनस बी। जीरो कॉमा बी एंड जीरो कॉमा माइनस। ओके, हम्म कोई परेशानी यहाँ तक? नहीं। ना, हमारा फोकस क्या होगा? फोकस हमने क्या माना था, याद है? हाँ यहाँ एक सेकेंड। यहाँ पे फोकस। अच्छा हाँ यही तो हाँ ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स? डायरेक्ट्रिक्स आपको ए एक सेकेंड माइनस ए पे लेना है। एक्स इक्वल्स टू ए बाई। एक सेकेंड एक सेकेंड। फिर मेरे को ए बाई ए क्यों हुआ। ये तो माना था हमने सॉल्व करते टाइम। ओह अच्छा ये आपने माना था क्या पहले ये डायरेक्ट्रिक्स था। हाँ, अरे फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स ही तो होती है। अच्छा हाँ लेकिन हमने जो पैराबोला में माइनस करके लिया था
लाइक माइनस फोकस जो मतलब फोकस का पॉइंट अरे भाई माइनस। देखो, सुनो सुनो सुनो, वो एक फिक्स लाइन है, हम्म सबको पहले से गिवन होगी। हम्म पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है तो फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट गिवन होगा। हाँ तो वहां पर हमने डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को इस तरह से माना था कि हमारी पैराबोला की इक्वेशन अच्छी है। अच्छा ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हमने डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को इस तरह से माना है कि हमारी इलिप्स की इक्वेशन अच्छी है। अच्छा ठीक है, तो फिर ये मैंने हम लोग को पहले से पता है ये वाला जो वैल्यू होगा एक्स का। हमने ये चीज मैंने आपको बताई है, आपको निकालनी नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, बट एक बार आप समझ गए हो, उसके बाद आप निकाल सकते हो। ओके सर। मतलब हमें ये पता है कि अगर हमारी डायरेक्ट्रिक्स ए बाई ई होगी, एक्स इक्वल टू ए बाई ई, और हम्म फोकस ए ई कॉमा जीरो होगा, तो हमारी इलिप्स की इक्वेशन ये वाली आएगी। समझे? हाँ मतलब इक्वेशन निकालनी कैसे है, वो उस पर बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, देख लो अच्छे से। हम्म देन हम्म नाउ ये हो गया हाँ हो हमारे गया। पास इन दिस वे। ये इस तरह से नाउ विद दिस आगे अगर हम बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड ना, ये हमारे पास अब देखो, इसकी ये वाली जो होती है एक्सिस, जिस पे फोकस लाई करता है, फोकस है ना, ए कॉमा जीरो, हम्म ये जिस पे लाई हम्म करता है, उसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। ओके, फोकस लाइक करता है। जिस पे फोकस लाई करता है ना, हम्म ठीक उसको है। मेजर एक्सिस बोलते हैं। जैसे पैराबोला के अंदर वो एक्सिस बोलते थे उसको, हम्म क्योंकि उसमें एक ही एक्सिस होती है, बट यहाँ पर दो एक्सिस है। एक ये वाली है जिस जो कि इसके परपेंडिकुलर होती है, उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a लेंथ, तो माइनर एक्सिस की लेंथ 2d। ओके। सर एक सेकंड मैं, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ ठीक है। डन। हाँ डन। बढ़ते हैं। नाउ ये हमारे पास मेजर एक्सिस, तो यानी कि ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम मेजर एक्सिस बोल रहे हैं, माइनर एक्सिस बोल रहे हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है उसको माइनर मेजर एक्सिस बोल रहे हैं। ओके, बड़ा वाला मेजर, छोटा वाला माइनर, सिंपल। ठीक है, बट हिसाब से बी भी तो बड़ा हो सकता है ऐसे। बी बड़ा हो सकता है कि ऐसे। देखो जरा, बी बी हमने क्या अगर, माना था? ओ नहीं नहीं, हाँ बी तो बड़ा ही होगा, क्यों बड़ा हो? क्योंकि ए स्क्वायर इंटू समथिंग हो रहा है। और वो इंटू क्या है वैल्यू? इंटू वन माइनस, अच्छा अच्छा, जीरो पॉइंट समथिंग है।
हाँ ठीक है। ओके। हाँ तो जो भी हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन दे रखी होगी, इलिप्स की इक्वेशन किस फॉर्मेट में आती है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसी फॉर्मेट में इलिप्स की इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी जाती है, ठीक है। तो अब ना एक्सेंट्रिसिटी आपको फाइंड करनी होती है। तो ई स्क्वायर के लिए फॉर्मूला बना सकते हो आप इस इक्वेशन का यूज करके। बी स्क्वायर, एक सेकंड। हाँ लाइक दिस। यस। जल्दी नहीं है, समझ लो। बस ये बहुत बेसिक चीजें हैं, यही समझनी है अच्छे से। स्क्वायर इक्वल्स हाँ ठीक है। ई जो है हम लोग का, हम्म। E क्या, एक्सेंट्रिक तो समझ गया मतलब वो। अच्छा जो पी एम बाई पी एस बाई पी एम है वही है क्या? फिर से बोलो। ई जैसे ई बार बार अगर कोई बोलता है तो फिर मैं मतलब पी एस बाई पी एम दिमाग में आना चाहिए क्या? हाँ, पी हाँ एस बाई ठीक है। पी एम होता है ई का रेश, ई वैल्यू, ठीक है। ठीक है। बट ई अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, वो तो स्टार्टिंग बेसिक था बिल्कुल, डेफिनेशन। हाँ हाँ। पी एस और पी एम की बात कोई नहीं करेगा। ओके। नहीं अब मैं वही, जब कोई ई बोलता है तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए मैं वो पूछ रहा हूँ। ई मतलब एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है। ठीक है। और ये वाली चीज, ये फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, अब ये याद आना चाहिए। ठीक है। ओके, हाँ। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। हम्म। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि इफ एन इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय लेट्स से 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 इक्वल्स टू 1, तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी बताओ। अच्छा सर एक चीज पूछना था। हाँ ये मैं एक सेकंड में बता रहा हूँ, उससे पहले हम्म। क्वेश्चन। हम्म। ये जैसे ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - b² बाई ए स्क्वायर है, हम्म। ये स्क्वायर में भी तो ई आता आता है। अरे तो अच्छा उसी फॉर्मूले को यूज करके तो हमने ले ई लिया। निकाला है। हाँ हाँ समझ गया। हम्म। स्क्वायर बाई इक्वल्स आपने 1 दिया है। इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना ये, इक्वल तो 1 ही होती है हाँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होती है। 3/4 एक सेकेंड, √3/4। बिल्कुल ठीक। √3/4, ये एक्सेंट्रिसिटी हो गई। हम्म। अगर मैं आपको फोकाई पूछूं तो, फोकस, 2 × √3/4। ए ही होगा, हम्म। कॉमा 0। अच्छा मैंने, हाँ ठीक है। √3/2 लिखा है ना ये, हम्म। तो क्या हो गया? √3, 0। हम्म, ठीक है हाँ। ना। एक और चीज, अगर हम फोकस, जैसे हमने ए कॉमा 0 और एक्स इक्वल टू ए बाई ई लिया ना, हम्म।
अगर हम एक और पॉइंट माइनस ई कॉमा 0 लेते हैं और एक डायरेक्ट्रिक्स ये वाली लेते हैं, x इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई, ठीक है। अगर हम ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स लिखते हैं तब भी जब उसको सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन ये सेम इलिप्स की आ जाती है, सेम इलिप्स की इक्वेशन आती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अच्छा समझ रहे अच्छा, हो? हाँ ठीक है। गेट द सेम इक्वेशन। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब सिमेट्रिक है। यानी कि एक इलिप्स के दो फोकाई और डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब टू पेयर्स ऑफ फोकाई एंड डायरेक्ट्रिक्स है। अच्छा हाँ। बात समझ रहे हो? हम्म। एक एक इलिप्स के टू पेयर ऑफ फोकाई एंड डायरेक्ट्रिक्स होंगे। आप इस फोकाई और इस डायरेक्ट्रिक्स को कंसीडर करके, रेड वाले जो है उनको कंसीडर करके भी अगर आप सारे पॉइंट का चेक करते हो तो पी एस इक्वल टू ई पी एम आएगा, है ना। हाँ और अगर आप हाँ हाँ। बाकी ब्लू वाले जो हमारे पास पेयर है उनको भी हम्म कंसीडर करके अगर आप हर एक पॉइंट के लिए कंफर्म करोगे तो उसमें भी आपको पी एस इक्वल टू ई पी एम मिलेगा। हम्म, बात समझे? हाँ दैट मीन्स कि हमारे पास किसी भी इलिप्स के टू फोकाई एंड टू डायरेक्ट्रिसेस होते हैं, ठीक है। ठीक है। तो फोकाई जो होता है वो हम प्लूरल बोलते हैं इसका, फोकस फोकाई, हाँ हाँ ठीक है। फोकाई इज फॉर प्लूरल। तो फोकस हम अब तक पढ़ते आ रहे थे, अभी फोकाई बोलते हैं हम दो के लिए, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो दोनों फोकस दोनों फोकाई हम निकाल सकते हैं क्या? हाँ, -√3,0 आ जाएगा दूसरा वाला। ओनली प्लस माइनस का फर्क है और कुछ नहीं, ओके। हाँ भाई। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, सर आपका आवाज आना बंद हो गया। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई हम्म कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन 2a। हम्म, एक सेकंड, वो जो दो, एक सेकंड, ए ओ नहीं तो ए ई है, 2AE। बिल्कुल ठीक, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस क्या होगा? डायरेक्ट्रिस। हम्म ए, डायरेक्ट्रिसेस के बीच में डिस्टेंस 2a/a ई। 2a बाई। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड नियरेस्ट फोकाई, नियरेस्ट फोकस कितना होगा? कितनी वर्टेक्स वर्टेक्स? है 0,b। वर्टेक्स वर्टेक्स ये वाले हैं ओनली, ये अच्छा, कॉमा जीरो। वर्टेक्स वर्टेक्स नॉर्मल वाला। हाँ, ये दोनों वर्टेक्स। अच्छा हाँ, a × 1 - e। हम्म, हाँ ठीक है, मतलब ए ए। माइनस ए, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से हम ये सब चीजों का फॉर्मूला बना सकते हैं हाँ ना। मुझे एक बात बताओ, अगर इस इलिप्स को उठा के मैं अगर इधर उधर फेंकूंगा पूरे प्लेन पे, तो क्या इसका डिस्टेंसेस चेंज होंगी बीच में? नहीं, एक क्यों? सेकंड, इधर उधर कहीं भी। हाँ नहीं नहीं, डिस्टेंसेस तो चेंज नहीं होंगी। हाँ, क्योंकि मैं डिस्टेंस बिटवीन लिख रहा हूँ हर चीज के लिए। हाँ हाँ आप समझ रहे हो ना? हाँ। क्या एक्सेंट्रिसिटी चेंज होगी? ये, नहीं। ठीक है, अच्छा।
तो वो सब चीजें सेम रहनी है। ये बात समझ में आ रही है ना अच्छे से? हाँ। ना इसके बाद हमारे पास आता है एक चीज जो हमने पहले भी पढ़ा है, कॉल्ड एज सर लेटस एक रेक्टम। हाँ बोलो। वो 1 मिनट दीजिए, कॉपी करने को। हम्म। Distance between focus. हाँ हो गया। हुआ हाँ ना? समथिंग वी कॉल्ड, हमने डिस्कस किया था लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम याद है आपको? हाँ। क्या होता है? लेटेस्ट सिस्टम हम लोग का ये डबल और मतलब 4A होता था पैराबोला में। वो तो वहां पे होता, कंसेप्ट क्या था? डब वो डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। हम्म। तो इसका भी डबल ऑर्डिनेट लिख सकते हैं हम, फोकस से पास होने वाला ये होगा, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू, हाँ। है ना? हाँ। इसकी लेंथ निकालनी है हमें। हाँ। ई ई इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल्स टू ए। हाँ। तो अगर ये लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? एक लेंथ को एक तो एक्स का वैल्यू बता है, अगर एक्स को 0 रख दे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा। x का 0 रखेंगे तो y, x 0 रख के y तो b निकलेगा उससे। तो उससे तो ये वाले पॉइंट निकलेंगे। इसका क्या करना है आपको? नहीं नहीं, इसमें नहीं। आ, एक सेकंड सर। तो उसका ये जो वाला और ये स्टैंडर्ड, वाला पॉइंट चाहिए। हाँ जो ये वाला इक्वेशन हमने निकाला है, इसमें एक्स का 0 डालें तो कौन सी इक्वेशन? स्टैंडर्ड एलिप्स। x 0 का क्या मतलब हुआ? एक्स एक्स 0 नहीं, सॉरी एक्स यही रख देंगे तो। x कितना रखेंगे? हाँ, हाँ, क्या क्या x कितना रखें? ए। ए ही, हाँ बिल्कुल ठीक। x इक्वल्स टू ए ही रखो। x इक्वल्स टू ए ही जब हमने रखा तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऐसा हो जाएगा। हम्म। तो y की वैल्यू तो निकालनी है हमें। ए स्क्वायर कट, हाँ। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं? हाँ। पक्का? हाँ। हाँ। ना, 1 माइनस ई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं देखो जरा। यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ लिख तो यहाँ सकते पे हैं। मैंने लिखा इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हाँ। वाई कितना आ जाएगा? प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए।
1 minus e square प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई हो गया ना, चेक कर लो अच्छे से। हाँ ठीक है, हाँ तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ दिस, एक सेकेंड, ये तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना होगा डिस्टेंस फार्मूला से ना। क्यों? परपेंडिकुलर एक ना। ए डिस्टेंस, ओ अच्छा नहीं एक्स का तो ये लेंथ हाँ, तो बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए, कितना हो गया? 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक है, हाँ, ये होता है किसके लिए? एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, हम्म, पैराबोला में 4a था, बट यहाँ पर 2b स्क्वायर बाई ए होगा। ओके, हाँ नोट कर लो। हाँ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन लिखे। हम्म तो क्वेश्चन लिखो। हम्म लेट द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हम्म is 8. Length हम्म of latest rectum is 8. हम्म Okay, ओके and distance between हम्म foci, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमें 8 दी हुई है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई is equals to length of its minor axis. Length of minor axis सब हम जानते हैं, दूसरी चीज क्या है? हाँ 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 तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स पूछ रहा है। ठीक है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलिप्स है, ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलिप्स गिवन है। जो जो हमें पता चल रहा है वो लिखते जाओ। लेटेस्ट रेक्टम का क्या मतलब ई स्क्वायर इक्वल्स 4a आ गया। ठीक है, तो 2b स्क्वायर बाई ए है, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 4a आ गया। ठीक है, एक ये रिलेशन आ गया। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होगा? 2ae, इसकी वैल्यू किसके 2ae बराबर? इज इक्वल टू बोलो, माइनर एक्सिस 2b, की लेंथ 2b। बिल्कुल ठीक, 2 घट गया। ae इज इक्वल टू 4a, क्या? ae इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 4a है तो फिर उसको रूट ओवर इक्वल्स टू मतलब, b है ना? नहीं वो सब मत करो। हाँ देखो अब यहाँ पर तीन अननोन है और दो इक्वेशन है। हम्म वी नीड वन मोर इक्वेशन। एक और इक्वेशन आप जानते हो क्या? इनमें रिलेशन जानते हो, ए बी और ई में? हाँ जानते हैं। तो वो इक्वेशन स्क्वायर्स में अच्छी लगती है। एक सेकेंड, आप कौन सी इक्वेशन का बात करें, एक्सेंट्रिसिटी वाला? ए बी ई, हाँ बिल्कुल। हाँ
एक्सेंट्रिसिटी वाली जो रिलेशन है हमारी, उसका यूज कर सकते हैं ना हम। इसको स्क्वायर कर दो इक्वेशन की, वी विल गेट ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम बोले हैं कि ई स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसा अच्छा, लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ, लिख ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से निकल जाएगा क्या हमारे पास कुछ। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 है, इक्वल टू 8 ए की वैल्यू 8 है। ए की वैल्यू 8 है, बहुत बढ़िया। बी की वैल्यू, बी की वैल्यू 8, रो 4 8 सा कितना होता है, रूट ओवर 32, रूट 32 कितना होता है, रूट 32 तो नहीं होता कुछ। जितना निकलता है निकाल दो, छोड़ो जरूरत नहीं है। ए और बी मिल गया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख सकते हैं आप। क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए 64 हम्म माई प्लस वाई स्क्वायर बाई वो कितना निकला 32 इक्वल्स 1। ये आंसर। ठीक ठीक है, है। एक और लिखें। हाँ, हम्म, हो गया। हाँ, अच्छा, एक और स्टैंडर्ड इलिप्स है, ठीक है, जिसका डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस इज 10, ओके, हाँ सर। एंड one of the foci is 5 root 3 comma 0। उसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछी है। One of the focuses focus is 3,0।
लेटेस्ट रेक्टम पूछ रही है ना। गिवन कंडीशंस लिखिए। हाँ सर 5√3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 5 25 3 75 75 square into 1 minus square by square ये लिखा। हाँ a is equal to 5 plus b तक लिख लिया। ए उसके बाद प्लस 5, ठीक है। और यहाँ से क्या मिल रहा है हमें? उससे हम लोग को ए 5√3 मिल रहा है ना। हाँ तो यहाँ से एक रिलेशन आया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 75। ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल्स टू नहीं 75। नहीं a माइनस बी स्क्वायर इक्वल 75। हाँ, हाँ मतलब भाई ई स्क्वायर को क्या लिखा? हाँ ठीक है। b को भी बोल दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 75। हाँ आपको ए माइनस बी यहाँ से पता है, हम्म, इसको यूज कर सकते हैं। हाँ p into a minus b equal 75 a plus b is equal to 15। हो जाएगा, हाँ बताओ। a प्लस बी और a माइनस बी मिल गया। हम लोग को लेटेस्ट रेक्टम चाहिए। हाँ तो a प्लस बी 15 और a माइनस बी तो हम लोग साइमल्टेनियस सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही बताओ ना, दिख रहा है ना। हाँ ऐसे ही दिख रहा है। कितना है? हाँ b 10 है a 5 है। तो आंसर मिल गया। लेटेस्ट रेक्टम बताओ। एक सेकंड सर एक सेकंड लिख दो। हम्म, हाँ 5 आया। ठीक है। ओके, हम्म तो लास्ट 2 क्वेश्चन जो अभी हमने किए हैं वो जेई मेन 2019 के क्वेश्चंस हैं। ओह अच्छा 50% क्वेश्चंस जो आते हैं इलिप्स और हाइपरबोला पे, वो इसी टाइप के आते ठीक है। हैं। कुछ दिया हुआ है और कुछ पूछना है। बात समझ में आई? हाँ मतलब इलिप्स के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है, मेजर एक्सिस दी हुई है, या लेटेस्ट सेक्टम दिया हुआ है, फोकस पूछ लिया, या ऐसा कुछ। एलिप्स पैराबोला से ज्यादा इजी है। क्वेश्चंस जेई मेन में इजी आते हैं कंपेयर टू पैराबोला क्वेश्चंस अच्छा मेन के अच्छा अंदर। मतलब चैप्टर क्वेश्चन वाइज अगर आप जेई एडवांस के हिसाब से देख रहे हो तो फिर इलिप्स ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है, हम्म बट जेई मेन के हिसाब से इलिप्स के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। हम्म ठीक है। ठीक है सर। तो अभी जो हमने आज डिस्कस किया है
उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आपकी जो स्कूल की बुक है एनसीईआरटी या जो और उसमें सारे इसी के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपका एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो हमने कर दिया है। अच्छा ठीक है सर। इतना ही है आपकी स्कूल के सिलेबस में, 11th के स्कूल सिलेबस में। ठीक है सर। ठीक है, तो